कि 2026 का नीट कैसा होगा। क्या इजी होगा जैसे 2024 का था? क्या डिफिकल्ट होगा जैसे 2025 का था? क्या मॉडरेट होगा जैसे 2021 को? मैं मॉडरेट बोल रहा हूं क्योंकि 2025 कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया, है ना। वेरी डिफिकल्ट लिख देता हूं। अब हम ये पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। अब हमारे लिए मुश्किल हो गया, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। क्योंकि हम जब 2024 नीट देखते हैं तो बहुत इजी है वो। 2024 नीट कैसा था? वेरी इजी कर दिया था। और यही हम 2025 नीट देखते हैं तो वेरी टफ है। तो अब प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई है, अब कंपटीशन हो गया है रियल। अब कंपटीशन हो गया है खतरनाक। देखो यार, हमारा काम क्या है, जो कंपटीशन हो रहा है उसके लिए आपकी तैयारी कराना। कंपटीशन का पेपर कैसे सेट होगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, फेयर बात है। जैसा सेट होगा सबके लिए होगा। अब प्रॉब्लम ये है इस बार कि अब यहाँ खेला हो गया है ना। अब वो पासे वाला खेला है। ये एनडीए से पासा उछलेगा, क्या आएगा हमें नहीं पता है ना। गेम ऐसा सा खतरनाक सा गेम हो गया है। वो बच्चे नहीं खेलते हैं गेम कि बताओ बताओ कौन पिकाबू, बताओ बताओ कौन बताओ बताओ कौन तो वो वाला गेम हो गया अभी एनडीए से कि क्या निकलेगा पेपर पता नहीं है, पर्दे के पीछे कौन है कौन है कौन है भालू तो अब इस साल से वैसा गेम होगा 2026 से। और हमें हमें क्या करना है बेटा, हमें पेपर निकालना है, हमें डॉक्टर बनना है। हमारा तो क्लियर है ना कि ये करना है हमें। आप बैच में पढ़ रहे हो, आपको क्लियर है कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पेपर देना है। तो हमें प्रिपेयर करना होगा इन तीनों तरह के पेपर के लिए। अब हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हम एक इजी पेपर आए तो भी मचा दें, डिफिकल्ट पेपर आए तो भी सेलेक्ट हो जाएं, और मॉडरेट पेपर आए तो भी सिलेक्ट हो जाएं। हमारा जो एम है बेटा वो ये नहीं है कि हम पेपर में हाई स्कोर करें। आपका एम क्या है मुझे ये बताओ। आप इस साल के यकीन में पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है? कि आपके बहुत हाई स्कोर आए, सच सच बताना, या आपकी हाई रैंक आए। क्या है आपकी भाई? व्हाट डू यू वांट? लेट्स बी क्लियर। हम में से कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए इन दोनों में से, तो हमें भाई हाई स्कोर थोड़ी चाहिए, हमें हाई रैंक चाहिए, चाहे जैसा भी पेपर आए। मान लो पेपर इजी आया, आपके 650 नंबर हैं। अब इंडिया के अंदर ऐसे 60,000 बच्चे हैं जिसके 650 नंबर हैं, तब भी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा ना भाई। हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। और हमें सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जैसा भी पेपर आए उसमें रेस्ट ऑफ स्टूडेंट से हमें अच्छा परफॉर्म करना है। इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट्स अ रिलेटिव। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि मेरा पेपर खराब हो गया, मेरे 60% आए हैं, बहुत बुरा हो गया। बोर्ड में ये चीज हो सकती है कि सर घर वालों का प्रेशर था 90% लाना है। आपके घर वाले जब रिजल्ट आएगा ये थोड़ी पूछेंगे नीट के अंदर कितने नंबर है, कितनी रैंक आई है। पापा मम्मी क्या पूछेंगे, या दुनिया भी क्या पूछेगी, या आप भी खुद क्या चाहते हो, एम क्या है कि सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट मार्क्स कि कितने नंबर किए पेपर में, इसका सवाल है ही नहीं। सवाल है सेलेक्ट और नॉट, ये है सवाल असली। मार्क्स का तो सवाल ही नहीं है बेटा। देखो पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, ये बात मैं एकदम खुली आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। बट अभी भी उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे नीट में जितने होते थे वो बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जिन्होंने साल भर घिस के लग के अच्छे लेवल तक की क्वेश्चन की, बैच में बहुत सीरियसली पढ़ा था। बैच के अंदर टीचर जितना पढ़ा रहे थे सब का सब पढ़ रहे थे, सारे डीपीपी सॉल्व कर रहे थे, सारे टेस्ट दे रहे थे। पर उनके भी सारे क्वेश्चन नहीं हुए पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन कराए वो पेपर में। जेई एडवांस में क्या बच्चे हर साल सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं? क्या नहीं आते हैं। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो रैंक वन वगैरह को, तो वो भी सारे तो वो भी नहीं करते हैं। 10-12 नंबर से वो भी छूट जाते हैं हमेशा है। और उसके बाद अगर रैंक 100 तक उठा लो तो 30-40 नंबर छूट गए हैं बच्चे के पेपर में, 50 नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने साल भर सीरियसली बैच में पढ़ाई की, डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर बहुत अच्छा होगा, नहीं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप पॉइंट का डिफरेंस समझो कि पेपर खराब होना वर्सेस सिलेक्शन होना डिफरेंट थिंग। जेई एडवांस वाले ये चीज हर बार फेस करते हैं। वो पेपर देके आते हैं, 180 नंबर आते हैं, कहते हैं हम सेलेक्ट हो गए आईटी में। मतलब जेई एडवांस के अंदर जब वो जाते हैं और 360 में से, कि 360 में से 180 नंबर आते हैं तो भी वो सेलेक्ट हो गए। आईटी तो मिल ही जाता है 180 पे भी, 50% नंबर पे सेलेक्ट हो गए। हमारे यहाँ क्या हो गया है, नीट में क्या है? नीट में हमारे 720 में से है लेटस से कितने आ गए, 360 नंबर आ गए।
तो हमें डर लगने लगता है कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे, नॉट सेलेक्टेड, जो कि सच बात है, नहीं होंगे इस बार भी। पर हो सकता हो नेक्स्ट ईयर एनटीए ऐसा कर दे कि कट ऑफ 360 हो जाए। भाई ये तो एनटीए के हाथ में है, और इस चीज से हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। क्या पता 2026 का नीट का जो कट ऑफ हो, कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, वो 360 नंबर हो। पर क्या ऐसा होने पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट सिलेक्टेड चेंज होंगे? नहीं, सीट्स फिर भी सेम रहेगी, उतने ही बच्चे फिर सेलेक्ट होंगे। तो आप डिफरेंस को समझिए, पेपर डिफिकल्ट होना, पेपर खराब होना वर्सेस सिलेक्शन होना इज अ डिफरेंट थिंग। पेपर खराब हुआ, बुरा लगा, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट सेलेक्ट होना इज अलग थिंग। पेपर खराब हुआ, सबका खराब हुआ, कट ऑफ नीचे जाएगा, सबके नंबर कम आएंगे, सबके नंबर कम आएंगे, सीट सेम है, तो वही बच्चा फिर से सेलेक्ट हो जाएगा जिसने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया। बेटा समझ में आई ये बात आप लोग को? अब इस साल का नीट का पेपर कैसा आएगा, ये एक सवाल उठता है कि इस बार नीट का पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा। हमें इसके लिए भी तैयारी करनी है, हमें इसके भी, हमें तीनों के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। तो अब बैच के अंदर बहुत सी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। एक तो हमें टेस्ट के अंदर डुअल पैटर्न के टेस्ट करने पड़ेंगे, डुअल पैटर्न के टेस्ट होने चाहिए, है ना। मतलब कुछ टेस्ट होंगे जो टफ लेवल के होंगे, कुछ टेस्ट होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे। टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखना है, क्या पता इजी पेपर आ जाए। आप बहुत हार्ड पेपर की तैयारी करके गए हो, तो आप तो सोच रहे हो कि मैंने लेटेस्ट से 80% पेपर कर दिया तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, इजी आ जाएगा तो उसमें तो बेटा पूरा करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी। देखो बहुत से लोग अभी गलती करेंगे कि इस साल से सिर्फ हार्ड 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 पढ़ लेते हैं, वहां भी एक प्रॉब्लम है माइंडसेट का। जब आप हार्ड 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 क्वेश्चन करने लगोगे तो आपके दिमाग में ये चला जाएगा, ठीक है मेरे को पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं करना है, मेरे को 720 में से 650 नंबर ही लेके आने, विच इज मोर देन इनफ। आपके दिमाग में होगा 650 में तो क्या खतरनाक रैंक आ जाएगी, और आपका हाथ और आपका माइंड सब इसी से आपसे सेट हो जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम बन जाएगा। मान लो पेपर अचानक से इजी आ गया, तो कोई बच्चा होगा जिसने इजी की तैयारी की हो, तो टाइम बहुत अच्छा मैनेज करेगा आपके आगे। आप तो मान ही के चल रहे हो 650 नंबर मारने हैं मेरे को इस पेपर में, आपका तो माइंडसेट ये हो चुका है। पर कोई है जिसको पता नहीं यार 700 नंबर मारने हैं, पॉइंट समझो। तो इसीलिए दोनों तरह की टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, अपने दिमाग को अब ट्रेन करना होगा, है ना। एनटीए ने हम लोग से गेम खेला है, अब हम लोग को एनटीए के साथ गेम खेलना पड़ेगा यार, है ना। लड़ना तो पड़ेगा ही हम लोग को हमेशा, सेलेक्ट तो होना ही है यार, हार थोड़ी माननी है ना। एंड दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। अब नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर बनेगा हमें नहीं पता है, टफ भी बन सकता है, इजी बन सकता है, मॉडरेट भी।